तो डॉक्टर और इंजीनियर बनना है, और वहीं दूसरी तरफ मंदिर में जाकर मत्था टेकने और अर्जी लगाने से भी सफलता मिल सकती है। इस तरह की मानसिकता भी है। देखिए, समझना होगा, राजस्थान के कोटा में छात्रों की आत्महत्या का मामला पूरे देश में चर्चा का विषय अब बना हुआ है। हैरान है लोग, आखिर कोटा में हो ऐसा क्यों रहा है। कोटा में बढ़ते सुसाइड के मामलों के चलते बच्चों का तनाव अब बढ़ रहा है, उसे दूर करने की कोशिशें भी की जा रही हैं। बच्चों के मानसिक तनाव को कम करने के लिए नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन यहां पर किया गया। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नुक्कड़ नाटक की टोली ने बच्चों को संदेश दिया। नुक्कड़ नाटक के जरिए बच्चों को संघर्ष करने की प्रेरणा दी गई। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, अलग अलग लोग अब सामने आ रहे हैं, स्वयंसेवी संगठन सामने आ रहे हैं, और इसी दरमियान एक यहाँ पर नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया गया और इसके जरिए भी संघर्ष करने की प्रेरणा दी गई। टेंशन किसी भी तरह बच्चों का दूर हो सके, बस यही कोशिश। कोटा आने वाले हर बच्चे की आंखों में डॉक्टर या इंजीनियर बनने का ख्वाब होता है। माँ बाप सोचते हैं कि कोटा उनके बच्चे की जिंदगी को नई दिशा देगा। इसी सपने के साथ वो अपने बच्चे को कोटा में छोड़कर जाते हैं। जब बच्चा कोटा आता है तो कोचिंग संचालकों की तरफ से उसे बहुत से सपने दिखाए जाते हैं, लेकिन जब हकीकत बच्चों के सामने आती है तो कई बार बच्चों की हिम्मत टूट जाती है, वो अकेले पड़ जाते हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। देश के कोने कोने से 10वीं और 12वीं पास करने के बाद लाखों बच्चे कोटा में पढ़ने के लिए आते हैं। इन बच्चों की आंखों में आईआईटी के सपने होते हैं और कोचिंग संचालक बच्चों के इन्हीं सपनों का फायदा उठाते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चों को महज कमाई का जरिया समझा जाता है। जितने ज्यादा बच्चे उतनी ज्यादा फीस और उतना ही मोटा मुनाफा। कोटा में हर साल करीब 2 लाख बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। हर बच्चे से करीब 1.5 से 2 लाख रुपए की फीस वसूली जाती है। कोचिंग में बच्चों के नोट्स तो तैयार करवाए जाते हैं, लेकिन उनकी मानसिक हालत को समझने वाला कोई नहीं होता। बच्चे जब सुसाइड जैसा कदम उठा लेते हैं तो कोचिंग संचालक ऐसे पलड़ा झाड़ देते हैं जैसे उनकी कोई जिम्मेदारी ही नहीं बनती। ये बोलते हैं ना कि ऐसे एग्जाम ही देश में क्यों कंडक्ट कराए जा सकते हैं। आप मान लें तो 4-5 स्टेक होल्डर हो गए कि इस तरह के एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, उसमें सरकार आ गई तो आप सरकार को भी दोषी मान सकते हैं। इस तरह के एग्जाम की क्या जरूरत है देश में। पर अगर हमें अच्छे बच्चे, इंटेलिजेंट बच्चे चाहिए तो ये प्रक्रिया भी हमें करने आवश्यक है। क्या बच्चों को कोटा जैसे शहर भेजना चाहिए? जाहिर सी बात है, अपने बच्चों को लेके सभी चाहते हैं कि अच्छी जगह पहुंचे, तो ये भी आवश्यक है। क्या उसको हॉस्टल पीजी का प्रेशर हो सकता है? पेरेंट्स का हो सकता है। बात यह है कि इन 5 स्टेक होल्डर्स को कैसे अपनी अपनी जगह अपने कर्तव्य को निभाना है। कुछ ऐसा ही हाल कोटा में चल रहे हॉस्टल्स का भी है। कोटा में करीब 4000 से ज्यादा हॉस्टल्स हैं। 40,000 के करीब पीजी हैं, लेकिन ये हॉस्टल संचालक भी अपनी जिम्मेदारी नहीं मानते। पीजी यहाँ पर जितने काफ़ी सारे पीजीज भी है जिसमें बच्चा रहता है, यहाँ पर 50 से 60 हज़ार बच्चे उस पीजी में भी रहते हैं यहाँ पर। वहाँ तक उस गाइडलाइन की पालना कराना बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है प्रशासन के लिए भी और हॉस्टल एसोसिएशन के लिए भी। वो एक अछूता क्षेत्र ऐसा है जहाँ तक कि गाइडलाइन की पालना नहीं हो पाती है। कोटा में जो भी बच्चा पढ़ने आता है उसके लिए 2 ही सबसे बड़ी उम्मीदें होती हैं। पहली उसकी कोचिंग और दूसरा हॉस्टल। बच्चे के माँ बाप भी सोचते हैं कि वो पैसा दे रहे हैं तो उनके बच्चे को सुविधाएं भी अच्छी ही मिल रही होंगी, लेकिन जब सुसाइड जैसे मामले सामने आते हैं तो उनकी उम्मीदें भी टूट जाती हैं। बच्चे हैं उनको बिना उसकी रुचि और अभिरुचि, उसका इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड बिना देखे हुए उनको सब्जेक्ट सिलेक्शन दिला देते हैं पिताजी, पेरेंट्स। उसकी वजह से वो आते हैं, उनसे वो उनकी इच्छा नहीं होती, धीरे धीरे होप नहीं चल नहीं पाते और स्ट्रेस में आ जाते हैं वो बच्चे। उनकी इच्छा कुछ होती है। कोटा से सामने आ रहे सुसाइड के आंकड़े अब बच्चों के माँ बाप को भी डराने लगे हैं। माँ बाप के सामने एक तरफ बच्चों की आंखों में पल रहा आईआईटी और मेडिकल का सपना है और दूसरी ओर कोटा से डिप्रेशन में आने वाले बच्चों के सुसाइड की खबरें, जिसका समाधान निकालना अब बेहद जरूरी होता जा रहा है।